इस वीडियो को स्किप ना करें। आज मैं इंग्लिश में उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो इसमें बहुत सारा राज और रहस्य छिपा हुआ है, और ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, आपकी इंग्लिश के लिए बेस्ट वीडियो हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यहां से इंग्लिश को बेस्ट और बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इंग्लिश का वो रहस्य क्या है, वो रहस्य, वो सीक्रेट क्या छिपा हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। तो इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेती हैं तो पूरा ग्रामर आपको समझने में कहीं भी तो इंग्लिश को समझने में परेशानी नहीं होगा, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश ग्रामर हो। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और कई व्यूअर्स स्टूडेंट्स कमेंट करके बताया कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब एक टॉपिक लेकर के आइए और इसको बेहतर तरह से समझाइए। तो मैंने चाहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास रखूं, एक ऐसा क्लास लेकर के आऊं कि अपने लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक रूल्स है। अगर आप समझ लेते तो आपका 30% ग्रामर 2 मिनट के वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझने का काम करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसके माध्यम से समझा जा सकता है। आई ईट आ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेला होता है। और यदि आज इस वीडियो को आप देखते हैं और समझते हैं तो इंग्लिश से आज और अभी आपको प्यार हो जाएगा और आजीवन इंग्लिश को समझने में कहीं परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आज पूरा गहराई से और डीपली से। सबसे पहले देखेंगे कि जो दुनिया में कुछ है तो क्या है, नाम है। दुनिया में हर एक चीज है सो नाम है, जिसका नाम है वही दुनिया में है। और नाम जो होता है वो कहलाता है नाउन। क्या कहलाता है, नाउन। और नाउन के द्वारा ही कुछ होता है काम, और काम को बोलते हैं वर्ब। तो नाम है तो काम है, नाम नहीं तो काम नहीं। समझ में आ रहा है। तो नाउन जो होता है सो सब्जेक्ट के रूप में आता है। दुनिया में जितना भी चीज है, पहाड़ है, झरना है, पेड़ पौधा है, पक्षी है, जानवर है, दुनिया में हर एक चीज जो भी आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, वो सारा नाउन है। और सारा नाउन होता है सिंगुलर अवस्था में पाया जाता है। तो नाउन जो होता है हमेशा पाया जाता है सिंगुलर। क्या है, ये पाया जाता है सिंगुलर अवस्था में। और जस्ट अपोजिट वर्ब जो होता है, काम जो होता है, ये पाया जाता है प्लूरल अवस्था में। क्या है, प्लूरल अवस्था में। कहने का मतलब है नाउन जो है सो सिंगुलर अवस्था में पाया जाता है और वर्ब जो है वो प्लूरल अवस्था में। मतलब दोनों में अपोजिशन है, एक सिंगुलर होता है तो दूसरा अपोजिट प्लूरल होता है। और नाउन है दुनिया में तो नाम के द्वारा कुछ काम होता है और वो होता है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। और नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हम लोग। क्या, यस या ईएस। जैसे में देखेंगे पेन, बुक,
बेंच, टेबल। तो हम लोग यहां देखेंगे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे पेन था तो हो जाएगा पेन्स, बुक है तो हो जाएगा बुक्स, यस जोड़ रहे हैं। बेंच है तो हो जाएगा बेंचेज, यहां पे देखो ईएस जुड़ गया। टेबल है तो हो जाएगा टेबल्स। समझ में आ रहा है? इसको एकदम बेहतर तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट्स बुक लेकर के बैठेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यदि इसको समझ आते हैं, मैं तो 100% आपको समझा ही दूंगा, और यदि आप समझ जाते हैं तो आज के बाद आपका इंग्लिश में कंफ्यूजन जो है सो जादू के जैसा गायब होने वाला है। तो अभी क्या बताए थे, दुनिया में नाउन पाया जाता है और उसी के द्वारा जो काम होता है, जैसे मैं टीचर हूं, टीचर मैं नाम हूं तो पढ़ा रहा हूं, मार्कर है तो इससे लिख रहे हैं, तो नाउन के द्वारा ही कुछ काम होता है और किया जाता है। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे गो हो गया, गो क्या है, काम है, काम बोले तो जाना, जाना काम है। ईट हो गया, काम है। प्ले हो गया, काम है। स्लीप हो गया, काम है। तो देखते हैं कि ये जो वर्ब जो पाया जाता है सो प्लूरल अवस्था में पाया जाता है। क्या है, वर्ब जो पाया जाता है वो कौन सी अवस्था में, प्लूरल अवस्था में। और इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यस या ईएस, यस या ईएस। अभी आप लोग को एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर कहने का मतलब होता है एक, सिंगुलर कहने का मतलब एक, और प्लूरल कहने का मतलब दो, मतलब एक से अधिक। सिंगुलर में मिनिमम एक ही रह सकता है और मैक्सिमम में भी एक ही रह सकता है, लेकिन प्लूरल में मिनिमम में कम से कम दो होना चाहिए। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो सिंगुलर प्लूरल समझने का प्रयास करेंगे। सिंगुलर मतलब होता है एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। जैसे मैं सिंगल तो सिंगुलर हूं, अगर अब दो टीचर यहां होता तो प्लूरल हो जाता। तो सिंगुलर और प्लूरल, तो इस तरह से हम लोग यहां समझेंगे वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। तो कोई बोल सकता है कि सर वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता है। जैसे देखो, प्लूरल इसलिए हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, नाउन है, तो कोई व्यक्ति जो है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही काम को कर रहा होता है, लेकिन दुनिया का कोई भी नाउन एक साथ हमेशा नहीं हो सकता है। जैसे आप या मैं या कोई और पढ़ने का काम है तो काम एक साथ किया जा सकता है। आप भी पढ़ रहे होंगे, कोई और पढ़ रहा होगा, कहीं दिल्ली का स्टूडेंट भी पढ़ रहा होगा, भी लखनऊ का भी और मुंबई का भी, पटना का भी, ठीक है। तो कहीं का भी स्टूडेंट पढ़ने का काम एक साथ किया जा सकता है, लेकिन सारा जो स्टूडेंट्स दिल्ली का, पटना का, मुंबई का जो है एक साथ हो सकते क्या, नहीं हो सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। काम तो एक साथ किया जा सकता है प्लूरल के फॉर्म में, लेकिन एक साथ रहा नहीं जा सकता है। इसलिए नाउन हमेशा होता है सिंगुलर अवस्था में और वर्ब होता है हमेशा प्लूरल अवस्था में। तो हम लोग ये भी समझने का प्रयास करें कि नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब होता है प्लूरल। और नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे पेन था तो पेन्स, बुक है तो बुक्स, बेंच है तो बेंचेज, और टेबल है तो टेबल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं यस 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 जोड़े। उसी तरह वर्ब भी जो होता है प्लूरल अवस्था में होता है ऑलरेडी। अभी कैसे होता है ये भी बताएं। और उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं। जैसे गो था तो हो जाएगा गोज, ईट है हो जाएगा ईट्स, प्ले प्लेज, स्लीप स्लीप्स। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं
कि नाउन जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, और सब्जेक्ट भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, और वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। कहने का मतलब ये देखो क्या है, गोज, जैसे कहने का मतलब देखो गो है प्लूरल, गोज है सिंगुलर, ईट है प्लूरल, ईट्स है सिंगुलर, प्ले है प्लूरल, प्लेज है सिंगुलर, स्लीप है प्लूरल, स्लीप्स है सिंगुलर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट वीडियो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब ये समझ में यदि आपको आ जाता है तो आपका इंग्लिश ग्रामर का जो रूल्स है, ये सारा रूल्स में ये कॉन्सेप्ट चलता है। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में नहीं होता है तो जिसके कारण इंग्लिश ग्रामर को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, और वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग चलिए समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या है। आई यू वी दे ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई यू वी दे सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ही सी रमेश लता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब चारों सिंगुलर होता है और ये सब प्लूरल होता है, तो इसके साथ आ गया गोज। तो इसलिए है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई गो मैं जाता हूँ, यू गो आप जाते हैं, वी गो हम लोग जाते हैं, दे गो वे लोग जाते हैं, ही गोज वह जाता है, सी गोज वह जाती है, रमेश गोज रमेश जाता है, और लता गोज लता जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि आई यू वी दे सब क्या है प्लूरल, ही सी रमेश लता क्या है सिंगुलर, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करे थे। सबसे पहले हम लोग को ये भी पता है कि सिंगुलर मतलब एक होता है और प्लूरल मतलब एक से अधिक, लेकिन यहाँ पे आई जो देखेंगे, आई मीन्स होता है मैं, और ये होता है सिंगुलर, होना चाहिए इसको सिंगुलर। तो स्टूडेंट का कंफ्यूजन यही सब में होता है, होना चाहिए तो सिंगुलर, लेकिन किस कैटेगरी में हम बोल रहे हैं, प्लूरल के कैटेगरी में। तो ये देखो जिस तरह समाज होता है ना, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग, और एक ऐसे लोग होते हैं ना अच्छे लोग के तरफ होते हैं ना बुरे लोग के तरफ। तो आई उसी के जैसा है, कभी जो कभी अच्छे लोग के तरफ हो जाएंगे, कभी बुरे लोग के तरफ हो जाएंगे। तो आई भी यहाँ पे उसी तरह है, ये पलटू सरकार है, कभी सिंगुलर बन जाता है कभी प्लूरल। आई सिंगुलर होते हुए भी अभी प्लूरल की कैटेगरी में है, इसलिए हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये सब सारा सिंगुलर है, ये सब सारा प्लूरल है। आई होप कि आप लोग को समझ में बेहतर तरह से आ रहा है, और अगर इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं तो इंग्लिश का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे आई गो सही है, अगर गोज लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग। ईट सही है, अगर ईट्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, कहने का मतलब आप देखेंगे समाज में भी ऐसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब देंगे तभी ठीक होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देंगे तो ही ठीक होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सामाजिक रूप से देखते हैं कि अगर कोई बच्चा लड़ जाता है, एक बच्चा उधर से भी सिंगल है, एक बच्चा इधर से, और सिंगल लड़ाई किया और एक दूसरे को जख्मी कर डाला, तो अगर समाज में उसको लेकर के जाया जाए तो बोलेगा देखो कि थोड़ा गलती इसका भी हो सकता है, गलती इसका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चा था लड़ लिया। लेकिन अगर इधर से 2-3 बच्चा आ गया और इधर से अकेला बच्चा, और ये 3-4 बच्चा मिल करके इस अकेले को चुपके से चाप दिया, तो उस समय क्या हो सकता है, समाज क्या कहेगा, नहीं ये सबका तो फॉल्ट है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, 3-4 एक अकेला को सिंगुलर को मिल करके नहीं मारना चाहिए था। तो
जिस तरह समाज में होता है कि एक सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं लड़ सकता है, उसी तरह ग्रामर में भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो ग्रामेटिकली भी सही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह अगर सिंगल सिंगल लड़ने से कुछ नहीं हो रहा था, तो उसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के इधर से भी दो लड़ेगा, दो बच्चे मान के चलो इधर से भी लड़ रहे हैं, दो बच्चे इधर से, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसी तरह ग्रामर में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप अपने माइंड सेट में रखते हैं और इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आपको 100% इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा और आजीवन आपको इंग्लिश समझने में कहीं भी और कभी भी परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से हम आपको एक बेहतर तरह से इंग्लिश क्लास लेकर के आऊँगा, जो इंग्लिश की जड़, इसकी गहराई को समझेंगे और कॉन्सेप्ट, फैक्ट और रूल्स को पढ़ेंगे, जो आपको जरा सा भी समझने में समस्या ना हो और आप अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बना पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और सारा चीज़ नोट्स में कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट्स में इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। यदि फिर भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।